हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एमके सर इंस्पिरेशन के एक और बेहतर वीडियो में। आज के इस वीडियो के अंदर हम डीएनए और आरएनए में अंतर को देखने वाले हैं कि डीएनए और आरएनए में क्या अंतर होता है। दोस्तों, ये टॉपिक बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है और यहाँ से ये 4 नंबर में एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए यहाँ से हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो डीएनए क्या होता है, अगर हम बात करें दोस्तों, तो डीएनए प्रमुख आनुवंशिक पदार्थ माना जाता है। ठीक है ना, डीएनए एक प्रमुख आनुवंशिक पदार्थ माना जाता है। और ध्यान देना, ये जो डीएनए होता है इसकी खोज किसने किया था, ये भी आप सुन लीजिए। जो डीएनए की खोज किया था फ्रेडरिक मिस्चर नामक वैज्ञानिक ने। ठीक है ना, फ्रेडरिक मिस्चर नामक वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम इसे खोजा था और केंद्र के अंदर क्या एक सफ़ेद पदार्थ पाया था, उसका नाम उन्होंने न्यूक्लिन दिया और न्यूक्लिन से बाद में न्यूक्लिक एसिड रख दिया। ठीक है ना, चीज़ें क्लियर हो गई। चलिए अब यहाँ से और डीएनए के फुल फॉर्म की बात करें तो इसका जो फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड होता है। क्या होता है? डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। और आरएनए का जो फुल फॉर्म होता है राइबोज न्यूक्लिक एसिड। ठीक, चीज़ें क्लियर हो गई। चलिए अब यहाँ से हम अंतर समझ लेते हैं। जो अंतर होता है दोस्तों, पहला ध्यान देना, डीएनए क्या है, एक प्रमुख आनुवंशिक पदार्थ है। अभी हमने बताया ना, डीएनए क्या होता है, एक प्रमुख आनुवंशिक पदार्थ है जो सभी जीवधारियों में जो समस्त कोशिका की जैविक क्रियाएं होती हैं उसका नियमन कौन करता है? डीएनए। तो यह प्रमुख आनुवंशिक पदार्थ है। ठीक है ना, क्या है? प्रमुख आनुवंशिक पदार्थ है, आनुवंशिक पदार्थ है। प्रमुख आनुवंशिक पदार्थ होता है जो क्या करता है, सभी जैविक प्रतिक्रियाओं का नियमन करता है। ठीक है ना। अब इसमें ध्यान देना दोस्तों, जो आरएनए होता है यह कुछ विषाणुओं का ही आनुवंशिक पदार्थ होता है। कुछ विषाणुओं का आनुवंशिक पदार्थ होता है, कुछ विषाणुओं का आनुवंशिक पदार्थ होता है। ठीक है ना, आनुवंशिक पदार्थ होता है। एक एक टॉपिक अच्छे से नोट करते चलना। ठीक, चीज़ें क्लियर होगी इतना। अब यहाँ से दूसरा देखिए, हम जानते हैं दोस्तों कि जो डीएनए होता है, डीएनए का निर्माण किससे होता है, यानी इसमें कौन सी शर्करा पाई जाती है, तो इसमें होता है डीऑक्सी राइबोज शर्करा। ठीक है ना, इसमें क्या होती है? डीऑक्सी राइबोज शर्करा होती है। ठीक है ना, क्या होता है? डीऑक्सी राइबोज, क्या लिख रहे हैं, राइबोज शर्करा। ठीक है ना, राइबोस या राइबोज लिखिए, शर्करा पाई जाती है। ठीक, शर्करा पाई जाती है। इसमें क्या होता है? डीऑक्सी राइबोज शर्करा पाई जाती है। ठीक है ना, लेकिन इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें राइबोज शर्करा उपस्थित होती है। ठीक है ना, क्या होता है? राइबोज या राइबोस शर्करा उपस्थित होती है। ठीक, उपस्थित होती है या पाई जाती है। इसमें डीऑक्सी राइबोज शर्करा उपस्थित होती है, पाई जाती है, और उसमें राइबोज शर्करा उपस्थित, यानी आरएनए में राइबोज शर्करा पाई जाती है। और तीसरा अंतर ध्यान देना, तीसरा कि इसमें क्या होता है, इसमें द्विगुणन की क्षमता होती है, यानी स्वाद्विगुणन की क्षमता होती है। ठीक, इसमें स्वाद्विगुणन की क्षमता होती है। कहने का अर्थ ये होता है दोस्तों, क्या होता है कि डीएनए से, पर जो अधिकांश जीव होते हैं उसमें डीएनए से आरएनए का निर्माण होता है, का निर्माण होता है। ठीक, लेकिन इसमें क्या होता है कि कुछ विषाणुओं में ही, ठीक है ना, इसमें भी क्या है इस तरह से कि कुछ विषाणुओं में ही आरएनए से डीएनए का निर्माण होता है, डीएनए का निर्माण होता है। ठीक है ना, का निर्माण होता है। ठीक, इसमें जो होता है स्वाद्विगुणन की क्षमता नहीं होती है, लेकिन जो होती है तो कुछ विषाणुओं में ही, अर्थात कुछ विषाणुओं में ही आरएनए से डीएनए का निर्माण होता है, बाकी नहीं। अगला ध्यान देना, अगला जो अंतर होता है
कि ध्यान देना, इसमें हमें पता जो नाइट्रोजन क्षार होते हैं आनुवांशिक पदार्थ में, नाइट्रोजन क्षार कितने होते हैं? 4 होते हैं। कौन सा होता है दोस्तों? एक एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन। ठीक, तो इसमें ध्यान देना, जो डीएनए में इसमें जो क्षार पाया जाता है वो होता है थाइमिन। ठीक है ना, तो इसमें थाइमिन क्षार, थाइमिन क्षारक या क्षार उपस्थित होता है। ठीक, उपस्थित होता है। लेकिन इसमें ध्यान देना दोस्तों, इसमें जो होता है यानी आरएनए में, इसमें यूरेसिल क्षार उपस्थित होता है। क्या होता है? यूरेसिल। ठीक, यूरेसिल क्षार उपस्थित होता है या पाया जाता है। ठीक, ठीक है ना, इसमें क्या होता है? थाइमिन क्षार उपस्थित होता है, उसमें यूरेसिल क्षार उपस्थित होता है या पाया जाता है। अगला जो अंतर अगर हम देखें दोस्तों, जो अगला अंतर होता है डीएनए का, अर्थात डीएनए कहाँ पाया जाता है? तो ये केंद्रक में, कोशिका क्या होता है? कोशिका के केंद्रक में उपस्थित होता है। ठीक है ना, तो लिखना है यह केंद्रक में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है दोस्तों? केंद्रक में पाया जाता है। ठीक है ना, या केंद्रक में पाया जाता है। कौन? डीएनए यानी डीऑक्सीराइबोस शर्करा कहाँ पाया जाता है? तो ये केंद्रक में। और इसमें क्या होता है दोस्तों, जो आरएनए होता है यह कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। ठीक, कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। इतना क्लियर हो गया। अगला देखते हैं इसमें अंतर। देखिए, यहाँ से जितने भी अंतर हैं बहुत ही हम सिंपल लिख रहे हैं ताकि आपको आसानी से ये चीज़ें याद हो जाएं और आप बोर्ड एग्ज़ाम में काफ़ी अच्छे तरीके से इसको लिख सकें। अगला ध्यान देना दोस्तों, जो डीएनए होता है इसकी संरचना द्विकुंडलित होती है। ठीक है ना, इसकी संरचना क्या होती है? द्विकुंडलित। इसकी संरचना द्विकुंडलित होती है, यानी जो डीएनए होता है वो किस तरह से होता है? ऐसे। ठीक है ना, इस तरह से होता है। लेकिन जो आरएनए की संरचना इस तरह से होती है। ठीक, तो ये क्या होता है? द्विकुंडलित। तो यह इसकी संरचना द्विकुंडलित होती है, द्विकुंडलित होती है। इतना ध्यान देना। ठीक, तो इसमें क्या लिखेंगे? इसकी संरचना क्या होती है? एकल कुंडलित होती है। ठीक, इसकी संरचना एकल कुंडलित होती है। एकल कुंडलित होती है। एकल कुंडलित होती है। अब ध्यान देना, इसके अलावा इसमें बहुत सारे अंतर हैं। ठीक है ना, इसके अलावा दोस्तों इसमें अगर ध्यान देना, ये तो हमने यहाँ पे 6 अंतर लिख दिया। अब इसके अलावा अगर आपको लिखना है तो इसमें क्या है? इसका निर्माण लाखों न्यूक्लियोटाइड से होता है। इसका निर्माण, आरएनए का निर्माण हजारों न्यूक्लियोटाइड से होता है। ठीक ना, और इसमें लिखना चाहते हैं इसके अलावा इसमें क्या होता है? इसकी जो संरचना होती है, अणु की संरचना, उसमें क्या होते हैं? 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड होते हैं। इसमें क्या होता है? 1 पॉलीन्यूक्लियोटाइड होता है। ठीक, तो इसको आप यहाँ से लिख सकते थे। ठीक ना, वैसे दिखेगा तो नहीं, आई डोंट नो, बट यहाँ से लिखना चाहते हैं आप लिख सकते हैं। ठीक है, इसका निर्माण क्या होता है दोस्तों? लाखों न्यूक्लियोटाइड से होता है। लाखों न्यूक्लियोटाइड से होता है। अगर नहीं दिख रहा है दोस्तों, अगर नहीं दिख रहा है तो हम बोल रहे हैं, समझ लेना। ठीक, तो इसका निर्माण लाखों न्यूक्लियोटाइड से होता है। लाखों न्यूक्लियोटाइड से होता है। और जो इसका निर्माण होता है, इसमें क्या होते हैं? इसके निर्माण में हजारों की संख्या में न्यूक्लियोटाइड होते हैं, लाखों नहीं। तो इसका निर्माण क्या होता है? इसका निर्माण
हजारों न्यूक्लियोटाइड से होता है, हजारों न्यूक्लियोटाइड से होता है। ठीक, हजारों न्यूक्लियोटाइड से होता है इसका निर्माण। ठीक है ना। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्यार से एक लाइक कर देना, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि साइंस से रिलेटेड ऐसे ही मज़ेदार टॉपिक आप तक हम पहुंचाते रहें। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे ही शानदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए लव यू, बाय बाय, टेक केयर।